पार्टनर किसी और से बात करने लग गया और वो सारा दिन उसी से लगा है। आपका ना तो वो फ़ोन उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है, ना कोई रिप्लाई कर रहा है। मिलने की बात करते तो मिल भी नहीं रहा है, पार्टनर के पास टाइम भी नहीं है। और जो टाइम आपका होना चाहिए वो टाइम वो किसी और को दे रहा है, और जो प्यार आपका होना चाहिए वो प्यार किसी और का हो चुका है। जहाँ उसके मन में आप होने चाहिए वहाँ कोई और बैठा है उसके मन में। सो अब ऐसा क्या करें जिससे तुम्हारा अपना पार्टनर वापस तुम्हारा हो जाए। तो चलते हैं वीडियो पे, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बातें करते हैं कि पार्टनर वापस कैसे आएगा। पहले हम जान लेते हैं कि प्यार तुमने कैसे किया था। जब तुम और तुम्हारा पार्टनर एक दूसरे के साथ थे तब तुमने अपनी सारी बातें उसको बता दी। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे घर में ऐसा है, मेरा बिहेव ऐसा है। तुम अगर गुस्सा कर जाओगी मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँगा, और मेरे घर में सारे ऐसे ही हैं, और मेरी फैमिली ऐसी है। सब अपने बारे में बता दी। जहाँ तुम्हें बात करनी चाहिए थी थोड़ी थोड़ी, तुमने इतनी इतनी बातें करके दबा सब कुछ ख़त्म कर लिया। बात करने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब जान लेते हैं कि पार्टनर तुमसे तंग क्यों आ चुका। तुमने अपनी सारा चिट्ठा जो भी है, काला पीला धोला जो भी है, वो पार्टनर को बता दिया, पहली बात। दूसरी बात, तुमने पार्टनर को इतना टाइम दिया, पार्टनर तंग हो गया। या रोज रोज तुम एक ही सब्जी खा लो, और वो भी हद से ज़्यादा। थोड़ी मिले तो ये होगा कि हाँ थोड़ी है, आराम से खाएं। अगर क्वांटिटी में वो ज़्यादा रहेगी तो मन में ये होगा यार इतना ज़्यादा कौन खाए। ये दो चीज़ें तुमने कर ली और तुमने अपना बेड़ा गरा कर लिया, तुमने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, तुमने अपने पार्टनर को लात मार दी। अब वो पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, उसके सपनों में कोई और है, प्यार कहीं और है, दिल कहीं और तुम बैठे देवदास बनकर रो रहे हो, उसके आने का इंतज़ार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगा मचलते हुए, ऐसे भागते हुए कि मैं तुम्हारे प्यार में मर चुकी हूँ और आ जाओ मेरे पास। लाना पड़ता है, कोई नहीं आएगा। अब लाओगे कैसे? तुमने जो सारे ये जो चूतिया काम किए हैं, पहले तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। जैसे तुमने पार्टनर को टाइम दिया, वो टाइम तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब कि पार्टनर अगर अभी भी ब्रेकअप के बाद भी कभी कभार तुम्हारी बात हो रही है तो तुम पार्टनर से ये शो मत करो कि मुझे तुम्हारे से बात करनी है और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अगर तुम ऐसा करते हो पार्टनर के आगे कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तो पार्टनर तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। उसके मन में ये रहेगा कि तुम एक यूज़ एंड थ्रो इंसान हो। जब मर्जी किया पकड़ लिया, जब मर्जी किया छोड़ दिया। अगर तुम उसके लिए ऐसे बनोगे तो पार्टनर तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। पार्टनर जब मर्जी आएगा तुम्हें बात कर लेगा, और जब मर्जी आएगा तुम्हें छोड़ देगा। बात करने का तरीका देखो, तुमसे ब्रेकअप होने के बाद या तुमसे बात करने के बाद, थकने के बाद वो किसी और के साथ खुश है। तुम फ़ोन कर रहे हो, रात को तुमने फ़ोन किया जैसे 10 बजे, और सामने से आवाज़ आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हो वो अभी व्यस्त है। हाय, कैसा फील होगा ना, ऐसा लगेगा कि मर जाए। अब उस टाइम क्या करोगे? देर दबा के फ़ोन करते जाओगे, उसका फ़ोन 50 कॉल कर दोगे जब तक वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ या आपको ब्लॉक नहीं कर देता। करते हो ना ऐसा? अब जब मैसेज से तुम्हारी पार नहीं पड़ी, उसने एक भी मैसेज तुम्हारा मतलब फ़ोन नहीं उठाया, तब तुमने क्या स्टार्ट किया? मैसेज लिखना। मैसेज छोटा सा नहीं, इतने बड़े बड़े मैसेज की शुरुआत। हम दोनों का प्यार था, हम दोनों ने इतना प्यार किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता था, ऐसी मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ऐसा कर दिया। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आज के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मेरा दिल टूट गया है, मैं तुम्हारे लिए अगर मर भी जाऊँ तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे वैसे बहुत कुछ लिख देते। लिखने के बाद थोड़ी देर बाद में आप फिर से एक और मैसेज कर देते हो,
फिर एक और मैसेज कर देती हो। सारी रात निकली, सुबह होते ही फिर एक और मैसेज कि मैंने तुमको मैसेज किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। अगर मैसेज उसका हेलो का मैसेज भी आ जाता था, दबा दब मैसेज करना स्टार्ट कर देती हो। सबसे बड़ी और सबसे घटिया और सबसे चूतिया बात तुम्हारी यही है कि तुम उस इंसान को इतना बना देते हो कि वो सोचता है कि जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। तुम उसे इतना भाव क्यों दे रहे हो? तुम क्या समझते हो वो रानी है? तुम क्या समझते हो वो कोई महाराजा है जिसके आगे तुम ऐसे दीप जलाओगे जिससे तुम भीख मांगोगे और वो आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, भाई आ गया मैं। जितने ज़्यादा तुम किसी को पकड़ के रखोगे, जितने ज़्यादा किसी के आगे तुम भीख मांगोगे, जितनी ज़्यादा तुम किसी से रिक्वेस्ट करोगे, वो इतना ज़्यादा तुमसे दूर भागेगा। तुम उसको फ्री छोड़ दो ना। तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा पार्टनर किसी और से बात करता है, तुम्हारा पार्टनर किसी और को अपने दिल में बसा के बैठे, रखने दो। वो किसी और से बात करता है, बिजी है, जाने दो। मर रहे होगे उसके बिना। तुमने प्यार किया, उसने प्यार किया, और जो बातें तुम मैसेज में लिखते हो, मैंने तुम्हारे ये लिए, ये किया, वो सब उसको पता है। तुम्हारे बताने से उसको कुछ याद नहीं आने वाला, सब कुछ उसको एक एक करके पता है। वो उसको मत बताओ कि तुमने ये किया। अब पहली बात जो तुम बात करते थे ना स्टार्टिंग में, अगर तुमने वो बातें नहीं की होती तो तुम्हारा रिलेशन अच्छा होता। तुमने अपनी हर एक बातें उससे शेयर कर ली, बताने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब जो चला गया उसके आगे अपनी बेइज्जती तो ना करवाओ। ऐसे तो मत कहलाओ कि यार वो इंसान चूतिया है, मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे भीख मांग रहा है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे कुछ मत कराओ। एक फ़ोन या एक मैसेज करके देख लो। अगर वो उस फ़ोन या मैसेज में तुम्हें रिप्लाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो जाने दो। वो मैसेज ऐसे लिखो कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और जो टाइम तुमने मेरे साथ बिताया और हम दोनों ने जो भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा टाइम था, और वो टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम अपने लाइफ में अब खुश रहना, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और ये कह के तुम वो मैसेज छोड़ देना, या कॉल पे अगर तुम्हारी बात हो रही है तो छोड़ देना। सामने वाला जो रिप्लाई दे रहा है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोल रहा है कोई मतलब नहीं, तुम साइड हो जाओ। ये बात कहने के बाद तुम ऐसे फील करो कि अब तुम फ्री हो चुके हो, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं, अपनी लाइफ मज़े से जियो। अब वो पार्टनर सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जो इंसान मुझसे भीख मांगना स्टार्ट कर रहा था प्यार के लिए, जो रिक्वेस्ट कर रहा था, वो इंसान इतना सा बोल के क्यों गायब हो गया। अब वो मज़ा उसको उस दूसरे इंसान के साथ नहीं आएगा बात करने में। अगर उसके बाद तुम्हारा पार्टनर तुम्हें फ़ोन भी करता है तो तुम्हारा बात करने का तरीका ये होना चाहिए कि हेलो, हाँ जी, कैसे याद किया, कोई काम था। अब सामने वाला बोलेगा क्यों तुम मुझसे रूडली बिहेव से बात करें। यार देखो, मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होकर मैं तुमसे बात करूँगा। अब तुम्हें फ्री नहीं होना है, तुम जितना मर्जी भी फ्री हो, पर उसको मत शो करो कि मैं फ्री हूँ। ये बातें ना उसको ये लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए हमेशा फ्री रहता था और आज इसके पास टाइम नहीं है। और अपनी बात पे ना पक्के रहना सीखो। जैसे तुमने उसको एक बात बोल दी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो मत करो जब तक वो इंसान झुक ना जाए। तुमने एक मैसेज किया लिख के कि ये बातें हैं मुझे नहीं पसंद, तुम किसी और के साथ रिलेशन के अंदर हो, अगर तुम मेरे हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो उसके साथ खुश रहो, जो भी। उस मैसेज को लिखने के बाद तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओ मत, बार बार में मैसेज करके कि बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो प्लीज़। एक बार मैसेज करते दूसरा मैसेज मत करो, इसमें तुम्हारी ही बेइज्जती होने वाली है और तुम अपनी ख़त्म कर लोगे। सोचने वाली बात है, जो गया सो गया। और जो पार्टनर तुम्हारा है, जो इंसान तुमसे प्यार कर रहा है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो मेरा है। अगर वो तुम्हारा नहीं है तो तुम जो मर्जी कर लो, भीख मांगो, रिक्वेस्ट करो, जो मर्जी करो, उसको जाना है तो जाएगा, और जिसको तुम्हारे साथ रहना है वो रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि अपनी बेइज्जती करवानी है, उसको लेके आना है, कैसे करना है। अगर वो तीसरे के साथ है उसको जाने दो, उसको टाइम दो, वो जो मर्जी कर रहा है करने दो।
अपनी लाइफ अच्छे से जीना सीखो, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ में खुश हो और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो उससे भी अच्छा इंसान तुम्हारी लाइफ में आने के लिए तैयार रहेगा। अगर तुम्हारी लाइफ बहुत बुरी चल रही है और तुम रो रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान को ये लगे कि ये इंसान बहुत अपनी लाइफ में खुश है, तो कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में। अगर तुम खुश हो तो हर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगा, हर कोई इंसान तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना कि एक सक्सेस इंसान के साथ सब रहना चाहते हैं और एक निकम्मे इंसान या जिसके पास कुछ भी ना हो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। सो अभी आपके हाथ में सब है कि रिलेशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें रिलेशन कैसा रखना है, अपने पार्टनर के साथ तुम्हें रहना कैसा, उसके साथ ऐसे रहो, उसके साथ ऐसा बिहेव करो कि प्यार बहुत है पर मुझे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, मुझे ऐसा बर्दाश्त नहीं है कि तुम किसी और के साथ बात करो या तुम्हारा फ्रेंड कोई और हो मेरे अलावा। अगर ऐसा है तो वो रिश्ता चलने वाला नहीं है। तू और मैं सिर्फ दो, अगर इसके अलावा कोई तीसरा इंसान है तुम तीसरे के साथ खुश रह सकते हो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। भूख मत दिखाओ कि तुम मर रहे हो लड़की के पीछे। भाई तुम लड़के हो, प्लीज़ बेइज्जती मत करवाओ। वो जा रहा है, जाने दो भाड़ में भाई। तुम्हारे पास बहुत स्किल है, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। भाई क्या कमी है तुम में कि तुम उस इंसान के पीछे मर रहे हो। वो गई कोई और सही, वो गई कोई और सही। तो समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। किसी एक इंसान के पीछे मत खड़े रहो, जो जा रहा है उसको जाने दो। अगर पार्टनर किसी और के साथ गया है तो उसमें कमी कहीं ना कहीं तुम्हारी है, और चला भी गया तो उसको लेके भी तुम आ सकते हो। जो भी चीज़ तुम फॉलो करो वो कंप्लीटली करो। जैसे नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो वो पूरा करो, या तुम उसको इग्नोर कर रहे हो तो पूरा करो। तुम उससे बात नहीं करना चाहते तो मत करो जब तक वो तुमसे भीख ना मांगे, जब तक वो तुमसे रिक्वेस्ट ना करे। अपने प्यार पे विश्वास रखना सीखो। अगर वो तुम्हारा है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो तुम्हारा नहीं है तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अलग अलग वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आप किसी को मेरे से बात करनी है या मुझसे कुछ पूछना है तो मेरे नंबर और मेरी इंस्टा आईडी नीचे दी गई है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा और मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो मिलते हैं